तो आज के इस वीडियो में हम हैंड लाइन बनाना सीखेंगे। ये आप देख रहे हो, मैंने एक ही हैंड लाइन बनाई, कितनी शानदार है। पहले मैं हैंड लाइन में इस टाइप का रेशम यूज करता था। रेशम सबसे मजबूत होता है, इसलिए हमें हैंड लाइन में रेशम का यूज करना है। तो पहले मैं इस तरह का यूज करता था, लेकिन इसमें दिक्कत बहुत आती थी और जिसको मैंने सेल किया है उनने मुझे यही कंप्लेंट की है कि ये उतना परफेक्ट नहीं है, ये नेट थ्रू करते वक्त इस टाइप से खुल जाता है। तो मैंने उसी समस्या को देखते हुए मैंने इस हैंड लाइन को बनाया है। आप देख रहे हो कितनी शानदार हैंड लाइन है, ये बहुत शानदार हैंड लाइन है। ये आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में ये कोई यूनिक चीज़ नहीं है, ये मैंने चोटी की तरह ही बुना है, लेकिन इसको बुनने का जो तरीका है वो शानदार है। क्योंकि लंबा बुनना बहुत मुश्किल पड़ता है, छोटी चोटी बुनते हैं तो आसान पड़ता है, लेकिन अपन को ये बहुत लंबा हैंड लाइन बनाना है तो उसमें थोड़ी दिक्कतें जाती हैं। क्या क्या दिक्कतें जाती हैं वो इस वीडियो में देखेंगे और इसको आसान तरीके से कैसे बनाएंगे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेशम को लेते हैं। ये आप देख रहे हो, ये करीब 5 mm का है। रेशम बहुत मजबूत रहता है, इसीलिए हम इसको यूज करेंगे। हैंड लाइन को हमें कितना बनाना है वो इस तरह से हम देख सकते हैं। जैसे हमारा जितना नेट रहता है उसका हम 1.5 गुना या 2 गुना बनाएंगे। जैसे मेरा नेट 8 फीट का है तो मैं उसकी हैंड लाइन 16 फीट की बनाऊंगा, मैं डबल रखता हूँ। तो हमें क्या करना है, जितनी हमें हैंड लाइन रखना है, जैसे मुझे 16 रखना है हैंड लाइन, तो इस रेशम को हम सीधा डबल काटेंगे। इसको मैं 32 फीट का कट करेंगे इस रेशम को। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ तक 32 फीट का रेशम है, क्योंकि मुझे 16 फीट का हैंड लाइन बनाना है। तो ये हमारा 32 फीट का रेशम हो गया। ये नायलॉन रेशम है, ये बहुत मजबूत रहता है और ये 3 लेयर का बना हुआ है। देख रहे हो 3 लेयर है। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों लेयर को अलग अलग करेंगे। तीनों लेयर को हम अलग अलग कर लेते हैं। चलो इनको अलग कर लेते हैं, तीनों लेयर को अलग अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने तीनों लेयर को अलग अलग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हर एक रस्सी के दोनों छोर को पकड़ के छोटी छोटी लकड़ियों में भर लेना है, ताकि रेशम अपनी डबल रहे। तो दोस्तों हमने तीनों लाइनों को अलग अलग भर लिया है। आप देख रहे हो डबल में भरा है मैंने। ये 3 अलग अलग लाइन हो गए हैं। जो हमने 32 फीट की एक लाइन कट करी थी उसकी हमने 3 अलग अलग लाइन बना ली है, वो भी 16-16 फीट की, क्योंकि हमने डबल में बनाया है। अब हम इन तीनों रस्सी के जो सेंटर है एकदम बीचों बीच उसको पकड़ेंगे जी। इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका सेंटर है, क्योंकि हमने दोनों छोर को पकड़ के उसमें भर दिया है रस्सी में, तो हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सेंटर का भाग है इन तीनों रस्सियों का। तो अब इन तीनों सेंटर को हम किसी एक रस्सी से बांध देंगे, मजबूत रस्सी से, क्योंकि ये हमें आगे काम आएगा। इस तरह से हमने तीनों को इकट्ठा करके बांध दिया है। तो दोस्तों जिस रस्सी से हमने इन तीनों रस्सियों को बांधा है उसको मैंने कहीं और पीछे बांध दिया है मजबूती से। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हमें इस तरह से बनाना, चोटी की तरह बनाना है। इसमें बहुत प्रॉब्लम भी आएगी, जो मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। इस तरह से हम चोटी की तरह बनाते, एकदम खींच के स्टार्ट किया है मैंने, खींच के ही बनाना है, बिल्कुल ढीली ना रहे अपनी हैंड लाइन, इसलिए खींच के बनाते जाना है। इस तरह से हमें बनाना बहुत ईजी है, एकदम ईजी है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं भी बताता हूँ। ये आप देख रहे हो क्या शानदार बन रही है। और इसमें क्या समस्या आती है कि जैसे ही हमने यहाँ ऊपर की ओर ये बनाया है तो वैसा ही सेम नीचे की ओर बनता है। तो ये आप देख रहे हो। तो अब इनको हमें नीचे की मिटाते जाना, ऊपर बनाते जाना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जैसा हम इसको ऊपर बनाते हैं वैसा ही ये नीचे भी बनती जाती है। तो इसीलिए मैंने इनको लकड़ियों में भर के रखा है, ताकि हम इजीली नीचे की मिटाते जाएँ, ऊपर की बनाते जाएँ। यदि लंबी हम चोटी टाइप की लंबी गुनाई करते हैं ना, तो जितनी हम ऊपर गुनेंगे उतनी ही नीचे गुनती है। तो इसका यही तरीका है कि हम तीनों लकड़ियों में भर के उसको ईजिली मिटाते जाएं पीछे का। और मैं फिर से बुनता हूँ। ये आप देख रहे हो क्या शानदार हमारी रस्सी बन रही है। लेकिन इसमें समस्या ये है, जितनी हम आगे बनाते हैं उतनी भी पीछे भी बन रही है। तो पीछे की हम इस तरह से मिटाते जाते हैं, जैसे हमने उसको बनाया है ना वैसे ही हम पीछे की ओर मिटाते जाते हैं। ये बन जाती है, उलझे ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी स्टेप लेके हमें पीछे की मिटाते जाना। यदि एक पर्सन बैठ जाए यदि पीछे सो जाने के लिए, तो एक ही सांस में बन जाती है, उसमें 15-20 मिनट ही लग पाते हैं। लेकिन मैं अकेला हूँ तो मैं क्या करूँगा, आगे बनाता जाता हूँ, पीछे मिटाता जाता हूँ। तो हमें क्या करना है, बार बार यही करना है, आगे की ओर बनाना है और पीछे की मिटाते जाना, पीछे ही बनेगी यही सेम टू सेम। तो बस ऐसे ही बनाना है और बन जाएगी। देख रहे हो क्या शानदार हमारी
ये हैंड लाइन बन रही है। बस इसमें वो बनाने में एक ही समस्या आती, क्योंकि बीचों बीच से हम शुरू कर रहे हैं ना, तीनों के पॉइंट लिए हमने, और रस्सी है बहुत बड़ी, जितना हमने आगे बनाया है उतनी ही ये पीछे भी बनती है। तो इसीलिए मैंने उनको लकड़ियों में भर के छोटा कर लिया है, ताकि हम पीछे की मिटाते चलें एट अ टाइम, तुरंत ही मिटाते चलना है, बड़ी ना हो पाने तो उलझ जाएगी। तो ऐसे करके हम अपनी पूरी हैंड लाइन, मुझे 16 फीट की बनाना है तो 16 फीट की मैं पूरी कुल लेता हूँ। तो दोस्तों मेरी पूरी लाइन बन चुकी, बस थोड़ा हिस्सा रह गया लास्ट का तो बहुत ईजी है, क्योंकि ये छोटा ही है, छोटी की तरह बुनते जाना है। तो यदि आपको चीज़ अच्छी चाहिए तो मेहनत तो लगेगी दोस्तों। तो इस तरह से हम अपनी लाइन बनाते हैं। लाइन बनाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, हैंड में बांधने के लिए भी एक हिस्सा बनाएंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। जी हमारी लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एकदम ढीला ढाला नहीं बनाना है, मतलब वो बाद में प्रॉब्लम ही करेगी। तो इस तरह से खींच के बनाना, मैं बहुत जोर लगा रहा हूँ बनाने में। तो ये यहाँ पे हमारी लाइन का एंड हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हाथ में बांधने का हिस्सा भी बनाएंगे। वो कैसे बनाना वो भी हम देख लेते हैं। उससे पहले हम इसका जो छोर है इसको बांध देते हैं ताकि ये खुले ना। तो ये हमारी हैंड लाइन बन के तैयार हो गई। अब हम देखते हैं किस तरह से हमारी हैंड लाइन बनी है। तो ये हमारी हैंड लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, आगे का हिस्सा बनाते हैं जो हमें हाथ में फंसा के रखना है। ये हैंड लाइन क्या रहता है, एक हिस्सा रहता है अपने नेट में बंधा हुआ, जो नेट को अपने हाथ से जाने नहीं देता है कहीं पे भी, और दूसरा हिस्सा हमारे हाथ में रिबन की तरह बंधा रहता है हाथ में। तो अब हम हाथ वाला हिस्सा बना रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको नेट में फिक्स करके देखेंगे कैसे फिक्स करते हैं। तो पहले हम हाथ वाला हिस्सा बनाते हैं। ये ओवर भाग मैंने सभी अलग कर दिया है, इसको बिल्कुल बराबर कर लिया है। हाथ वाला हिस्सा बनाने के लिए पहले हम अपना हाथ नापेंगे। इसको हमें ढीला ढाला रखना है जी, ताकि इजीली हाथ में चला जाए और इजीली ही बाहर निकल जाए। वो जब हम थ्रू करते हैं ऑटोमेटिकली वो हमारे पकड़ में रहता है, लेकिन ऐसा ना रहे कि वो कस के एकदम अपने हाथ को पकड़ ले। इतना नहीं करना है। यदि नेट बहा कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके हाथ में वो कसा रह जाएगा, नहीं, ईजिली आपके हाथ से निकल जाए यदि आप चाहो तो, और ईजिली वो हाथ के अंदर चला जाए। इतना हमें ढीला ढाला रखना है। तो इसको हम बना लेते हैं। ये आप देख रहे हो, ये जो छोर है ना, इसको हमने अंदर की ओर लिया है ताकि वहाँ पे हमारा नेट वगैरह ना फंस जाए। तो इस तरह से अंदर की ओर लेना है। तो फटाफट मैं इसको बना लेता हूँ, फिर हम नेट में लाइन को फिक्स करेंगे। तो ये हमारा हैंड लाइन का हाथ में फंसने वाला हिस्सा बन गया है। ये आप देख रहे हो, इस तरह से हमारे हाथ में ये फंसा रहेगा। ये हमारी हैंड लाइन है। कितनी शानदार प्रीमियम हैंड लाइन है, एकदम मजबूत। इससे आप ट्रक भी खींच सकते हो, इतनी मजबूत है। मजाक कर रहा हूँ, देख रहे हो क्या शानदार है। इसको अब हम जाल में लगा के फिक्स करते हैं। ये मेरा नेट है, ये नया नेट है। नेट बनाते समय मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया कि आगे हम इस तरह से एक रेशम को बांध लेते हैं, जैसा मैंने हैंड लाइन में ही बांधा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है ताकि कहीं पे फंदे ऊपर नीचे ना हो, इसलिए, और प्रॉपर अपने नेट को कस के रखे। और कहीं पे यदि बांध के आपको बैठ के काम करना तो इस तरह से रेशम बांधनी पड़ती है। ऐसे ही रेशम ये मैंने हैंड लाइन में बना के रखी है। तो फटाफट इन दोनों को ज्वाइंट करके मैं हैंड लाइन को अपने नेट के जो ऊपरी फंदे हैं उनसे निकालता हूँ। तो ये हमारी हैंड लाइन नेट से निकल गई है। अब जो हैंड लाइन का ऊपरी हिस्सा है वो खुले ना, ध्यान रहे ना, तो खुल जाएगा। खुले ना उससे पहले ही हम जो ऊपरी हिस्सा है उसके अंदर से हैंड लाइन को निकाल के नॉट लगा देते हैं। देख रहे हैंड लाइन का जो हैंड वाला हिस्सा है उसको निकाल के नॉट लगा रहा हूँ। मैं वैसी अलग से नॉट नहीं लगा रहा हूँ, ये खाली फंदे से निकाल के जहाँ से हमारा पतला रेशम था उसी होल से मैंने
लाइन को निकाल दिया दूसरे हिस्से को, तो बस नॉट लग गई। इतना ही करना है ताकि फिनिशिंग दिखे। यदि आप XYZ कोई और नॉट यहाँ नीचे लगाते हो तो उसमें नेट फंसेगा। तो इस तरह से मैंने हैंड लाइन को निकाल लिया उसको ऊपरी फंदे से, जो सबसे पहला हमने सेंटर पॉइंट था वहाँ से निकाल लिया है। अब इसको हम जोर से खींचेंगे तो ये हमारी फिक्स नॉट हो गई है। इसको आप कभी भी खोल भी सकते हो, यदि जाल फटता अलग करना हो तो अपनी हैंड लाइन निकाल भी सकते हैं। इस तरह से हम नॉट को लगाते हैं। अदरवाइज दूसरे टाइप की नॉट नहीं लगाना, वरना नेट आपको फंसने लगेगा। ये आप देख लो कितनी शानदार और छोटी नॉट अपनी इसमें लगा, देखने में अच्छी लग रही है। ये मेरा नया जाला है, इसको मैं सेल करने के लिए बना रहा हूँ। यदि भाई लोग आपको चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। ये आप देख सकते हो किस तरह से ये हमने ज्वाइंट कर दिया है हैंड लाइन को नए नेट में। कितनी हल्की नॉट लगी हुई है, एकदम शानदार, देखने में भी सुंदर लग रही है और मजबूत तो फिर है, बहुत मजबूत रेशम है नायलॉन का। तो इस तरह से दोस्तों हम हैंड लाइन को बनाते हैं, उसको फिक्स करते हैं जाल में और ऊपरी हिस्सा बनाते हैं। और ये एक नंबर प्रीमियम अपनी हैंड लाइन बन गई है, जो कभी ना टूटने वाली है। आपके नेट फट जाएंगे लेकिन ये हैंड लाइन कभी नहीं टूटेगी। ये हमारी हैंड लाइन है। इस तरह से हमें बांधना है, पकड़ना है और अपने जाल को थ्रू करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसे ही ट्यूटोरियल आते रहना है इस चैनल पर।